Subscribe to my channel and click on the bell icon to get notifications about new videos. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। सीपीआई पार्टी की जानिब से बंदलागुड़ा फलकनुमा एमआरओ ऑफिस के पास धरना दिया गया और इस धरने की निगरानी ईटी नरसिम्हा ने की। आइए देखते हैं अहमद की ये रिपोर्ट। आवाज रियल का नीचे करो भाई। आज पुराने शहर बंदलागुड़ा में कई माइनॉरिटी खवातीना, कई स्लम्स के लोग पूरे आज एमआरओ ऑफिस के सामने धरना कर रहे हैं। खाली एक ही मकसद है, शहर में थोड़े जगह पर डबल बेडरूम का काम स्टार्ट हुआ मगर पुराने शहर में अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। ये पुराने शहर में गवर्नमेंट के जमीना नहीं है, बोलो तो गवर्नमेंट के जमीना पुराने शहर में बहुत है मगर यहाँ के जो एमएलए से, यहाँ के जो एमपी से और मिनिस्टर्स भी थोड़ा इसके सपोर्ट से थोड़े लैंड का पर ये जमीन को प्राइवेट जमीन बताने के लिए आज कोशिश चल रहा पुराने शहर में। हम ये बात बोलना चाह रहे हुकूमत को, आप इमीडिएटली अभी तो भी कुछ लिटिगेशन है इसको क्लियर करके वो जमीन पे गवर्नमेंट का बोर्ड रखिए, वो जमीन के ऊपर गरीब लोगों को डबल बेडरूम बनाने के देना बोल के आज हम डिमांड कर रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में जितने भी लैंड काबरों के गवर्नमेंट की जमीन है उन लोगों के खींच के अगर गवर्नमेंट नहीं लेगा तो हम तो भी वो गवर्नमेंट वो जमीनों पे गरीब लोगों को लेके जाके लाल झंडे गाड़ के गरीब को बांटने के लिए हम पीछे नहीं हटते। अगर वो जमीन पर है तो गवर्नमेंट बोर्ड रहना, गवर्नमेंट के अंडर में रहना, नहीं तो गरीब के अंडर में रहना। अगर लैंड ग्राबर के अंडर में है तो लाल झंडे कम्युनिस्ट पार्टी वाले सुनने वाले नहीं है। हम केसीआर के हुकूमत को ये डिमांड कर रहे, अगर नहीं हुआ तो आने महीने में 10 तारीख को केसीआर का जो प्रगति भवन है, प्रगति भवन को भी गिराव करने का हम प्लानिंग करें। अगर डिमांड फुलफिल नहीं हुआ 10 तारीख को पूरे पब्लिक केसीआर का प्रगति भवन को हम